हाँ ज़फ़ीर, अस्सलाम वालेकुम। अब ज़फ़ीर बात क्या ही करूं, ये कमबख्त गम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नया टीम भेजें, पुराना टीम भेजें, कौन सा टीम भेजें समझ में नहीं आ रहा। न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज खेलने के लिए हमने बिल्कुल ही एकदम सा नया सा टीम हमने बनाया। नए वाले टीम को बनाने के लिए वजीर आजम ने अपने पिछवाड़े का सारा दम लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी हमें मिला क्या? क्या मिला ज़फ़ीर? ये टीम 91 रन पे ऑल आउट हो गई। 91 रन पे कौन आउट होता है आजकल? वो हमारा पड़ोसी मुल्क इसी 20-20 ओवरों में 300-300 रन मार चुका है। हमारे गम खत्म होने के नाम नहीं लेते। हमने रिजवान को निकाल दिया, बाबर को निकाल दिया और नए नए चेहरे लोगों के सामने पेश कर दिए। हाँ है, उसमें भी हमारे सेलेक्टर्स के भतीजे हैं, कुछ तो उनकी बहन के भाई हैं, कुछ खाला के बेटे हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने एक अच्छी टीम देने की कोशिश की थी ज़फ़ीर, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। हमने किसको सेलेक्ट किया, किस रिलेटिव को सेलेक्ट किया, इससे कोई मतलब नहीं होता। और ये जो सवाल तुम बीच बीच में पूछते हो ज़फ़ीर, ये बंद कर दो, बंद कर दो ये सवाल पूछना। अभी कुछ दिनों पहले तुमने चैनल में क्या चला दिया कि कोई हिंदू क्यों नहीं खेल रहा टीम में, कोई हिंदू क्यों नहीं खेल रहा। इस बारे में जब तुम बात कर रहे हो, मोहम्मद रिजवान ने एक बात कही है, वो क्लियर बात कही है कि जब वो नमाज पढ़ रहे होते उनके सामने कोई हिंदू दिखाई देना नहीं चाहिए। और ये बात इमामुल हक भी बिल्कुल एकदम पूरे सख्ती के साथ कहते हैं। खेल बाद में है, पहले हमारा खुदा, हमारा धर्म, हमारा नमाज और हमारे जो ये नहीं, बेकार की बातें नहीं होगी, बेकार की बातें बिल्कुल नहीं होंगी ज़फ़ीर। पहला मुद्दा जो है वो है इस्लाम, क्रिकेट बाद में आता है। और यही एक कारण है कि हमारे कैप्टन रिजवान ने कभी किसी और कौम के लोगों को मौका ही नहीं दिया। हिंदू की बात छोड़ो, ना क्रिश्चियन खेल सकते हैं, ना सिख खेल सकते हैं, ना हिंदू खेल सकते हैं, ओनली मुस्लिम। हाँ, हम हार रहे हैं, बुरे तरीके से मारे जा रहे हैं। वजीर आजम की खुद अचानक से हार्ट बीट इतनी तेज हो गई कि डॉक्टर्स परेशान हो गए और कहने लगे ये क्या हो गया। वजीर आजम ने एक डॉक्टर के मुंह को पकड़ा और टीवी के सामने कर दिया, देखो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें हम क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम पहले जा रहे हैं तुम्हें नहीं दिख रहा और तुम कह रहे ये क्या हो गया। मेरी नब्ज जो है डायरेक्ट क्रिकेट से जुड़ी हुई है, तुम्हें मालूम नहीं है। 5वीं बार हम पहले जा रहे हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। भाभी जान जैसे तैसे वजीर आजम को शांत करने की कोशिश कर रही है। भाभी जान का मुंह पकड़ करके उन्होंने टीवी के सामने कर दिया। कहती तुम बहुत बीच बीच में कहती रहती हो ना, शॉपिंग कर रही है, शॉपिंग कर लो शॉपिंग। न्यूजीलैंड में बीच मैदान के बीच में वजीर आजम की ऐसी हालत हुई है कि सुपर ओवर जिसे हम कहते हैं, सुपर ओवर में हमारी टीम 14 रन बना पाई ज़फ़ीर। ओनली एक थी ये 14 वर्ड नहीं हमें। खैर, ये सारी चीजें हो रही थी, 0 पे 2 विकेट लगा, वजीर आजम निकल लिए। लेकिन वजीर आजम को एक पैनिक अटैक आया। थोड़ी देर के लिए वो मिर्गी की तरह, जैसे पागल कुत्ता रोड पे नहीं छटपटाता, वैसे वजीर आजम छटपटाए हैं। हम लोगों ने जूते उते सुंघाए हैं, तब जाकर के वो होश में आए। कहने लगे फखरुल क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ वजीर आजम, आप शांत हो जाओ। 14 पे इनके 4 विकेट गिर चुके थे। आलम यह था कि 50 पे ऑल आउट हो जाती है, तो न्यूजीलैंड की टीम ने है थोड़ा सा, वो कहते हैं दया दिखा देना, मर्सी दिखा देना, वो करके इनको जैसे तैसे 91 रन इन्होंने 18 ओवरों के लगभग मारा है। और न्यूजीलैंड की टीम उतरी है, इन्होंने 10 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। 9 विकेटों से बुरी शिकस्त दी है पाकिस्तान को। हम क्या करें ज़फ़ीर। क्रिकेट का बाप कहा जाने वाला ये मुल्क पाकिस्तान आज अपनी जगह ढूंढ रहा है। हर कोई उसे पेल कर जा रहा है, हर कोई उसे शिकस्त दे रहा है।
भाभी जान मुझसे कहने लगी, हाँ मैंने तो इस मुल्क को हमेशा ही शिकस्त खाते देखा है। मैंने भाभी जान की आंखों में देखा और कहा, भाभी जान आप अभी जवान हैं। वजीर आजम डायनासोर्स के जमाने के हैं, उन्होंने पाकिस्तान के गोल्डन मोमेंट देखे हैं, वो गोल्डन दौर देखा है जब पाकिस्तान कभी हुकूमत किया करता था क्रिकेट की दुनिया पे। लेकिन यह है जफीर, मेरी सारी उम्मीदें जो है खत्म हो चुकी हैं। एक न्यूजीलैंड में एक इंडियन फैन वहां भी टकरा गया मुझसे, कहने लगा कि और कैसा लग रहा है। मैंने इस तरीके की बेइज्जती कहाँ होती है जफीर? कौन कौन होता है जो आपके मुंह पे, जब आप 5 बार पहले जा चुके हैं और आपके सामने कोई माइक्रोफोन आगे कर दे। मैं खुद पत्रकार हूं, मुझे पता है कि क्या दर्द होता है। मेरा फर्ज है कि मैं माइक्रोफोन आगे कर दूं, चाहे आदमी मर रहा हो चाहे जी रहा हो। आदमी डूब रहा होगा तो मैं माइक्रोफोन आगे कर दूंगा और कहूंगा भाई डूबते हुए कैसा लग रहा है। लेकिन नहीं, उसने मेरे सामने माइक्रोफोन आगे कर दिया और कैसा लग रहा है, 5वीं बार तुम पेले गए हो। मैंने कहा जाके अपना काम करो चुपचाप, हमें पता है हमें क्या करना है। हम लोग जो है इस तरीके से पेले जा रहे हैं जफीर कि हमारे पास कहने को शब्द नहीं। और रविवार के दिन जब सारा मुल्क सो रहा था, मैं और वजीर आजम टीवी पे टकटकी लगाए बैठे हुए थे। वजीर आजम कहने लगे कि थोड़ी देर मैं नींद मार लेता हूं, उसके बाद फिर आराम से देखेंगे, अभी तो 20 ओवर का मैच बचा हुआ है। वजीर आजम सोने को गए तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा एक राउंड मार के आ जाता हूं। मैं राउंड मारने के लिए गया हूं, राउंड रैप अप हो गया यहां पाकिस्तान का। पाकिस्तान खत्म हो गया, कहानी ही खत्म हो गई। अब बकचोदी करने को तुम कर सकते हो कि नई टीम भेजनी चाहिए, पुरानी टीम भेजनी चाहिए। हमारे नसीब में पेलना लिखा है, हम पेले जा रहे हैं। ओवर टू यू जफीर, ओवर टू यू।